स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। इस स्टॉक में जो गिरावट हुई है वो क्यों हुई है उसके बारे में इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और यहाँ पर ये जो स्टॉक है इसमें आगे क्या हो सकता है वो भी हम देखेंगे। लगातार यहाँ पर इस स्टॉक में लोअर सर्किट लग रहा है, और इस स्टॉक में जो लोअर सर्किट लग रहा है वो क्यों लग रहा है इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। और यहाँ पर आगे अब क्या होगा उसके बारे में हम जानने वाले। इसी बीच शेयर होल्डिंग को लेकर के यहाँ बहुत बड़ी खबर निकल कर के आ रही है प्रमोटर्स की तरफ से, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो कि इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की अगर बात करें तो उसमें गिरावट हुई है, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल लग रहा है। मैं आगे क्या है वो इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं, और BCG से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप की तो प्रीवियस क्लोजिंग 12 रुपये और 5 पैसे पे हुई थी, और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 11 रुपये और 45 पैसे पे हुई है। 4.98% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी कि लोअर सर्किट लगा है। लोअर सर्किट पे ओपनिंग हुई है और लोअर सर्किट पे क्लोजिंग भी है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर लगातार नज़र आ रहा है लोअर सर्किट पे ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ पर हो रही है। थोड़ा फ्लक्चुएशन यहाँ पर जो है कुछ देखने को यहाँ पर मिला था। अगर हम बात करेंगे जब भी 12 रुपये के लेवल के पास यहाँ पर आया था, लेकिन फिर से उसमें लोअर सर्किट ही लग गया था। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक में, तो जब से यहाँ पर सेबी के द्वारा न्यूज़ आई है जो फॉरेंसिक ऑडिट को लेकर के उनका जो ऑब्जर्वेशन रहा है कि जो इम्पेयरमेंट चार्जेस है उसमें यहाँ पर कंपनी ने जो है यहाँ पर अपना प्रॉफिट जो है बढ़ा कर दिखाया है, एक्सपेंस को घटा कर दिखाया है। इसके अलावा अकाउंटिंग में भी बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर जो है वो सही स्टैंडर्ड के हिसाब जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है। बहुत सारा वहाँ पर रूल्स का वायलेशन है, और इसके अलावा सेबी और इसके अलावा जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है प्रमोटर्स का वो भी गलत बताया गया है। जो दिखाया जा रहा है उसमें यहाँ पर जो है शेयर होल्डिंग में जो है यहाँ पर उसमें भी यहाँ पर जो है जितना प्रमोटर्स का होल्डिंग है वो यहाँ पर सही नहीं बताया जा रहा है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर ऑब्जर्व की गई है, और इन चीज़ों को लेकर के उनसे सवाल भी पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है इसको लेकर के जो है स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है। यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं, एक मंथ का चार्ट देखिए, लगातार स्टॉक नीचे गिरा है। आज तो स्टॉक ने अपना नया 52 वीक लो भी बनाया है 11 रुपये 45 पैसे तक का। 6 महीने का भी चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं लगातार स्टॉक नीचे ही गिरा है। 1 साल का भी देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं गिरा है स्टॉक नीचे ही। 1 साल पहले तो ये यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर उस 120-22 रुपये के लेवल से लगातार स्टॉक नीचे ही गिरता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर साफ ऑपरेटर गेम हुआ, ये समझ में आ रहा है। और जब भी किसी स्टॉक में ऐसा होता है, मैंने पहले ही आपको काफ़ी पहले ही कह दिया था कि इस स्टॉक में जब फॉरेंसिक ऑडिट की न्यूज़ आई थी उसके बाद ही कि यहाँ पर जब अब फॉरेंसिक ऑडिट के बाद ही इस स्टॉक में का भविष्य तय होने वाला है। और उस वक्त जब फॉरेंसिक ऑडिट की न्यूज़ आई थी उस वक्त स्टॉक जो है काफ़ी ऊपर के लेवल पे था, और समझिए आपने 52 वीक हाई जो है बिल्कुल इसी लेवल पे यहाँ पर था 87 रुपीज़ के पास, 87-90 रुपीज़ के पास, और वहाँ से फिर जो है गिरते गिरते स्टॉक जो है इतने नीचे के लेवल पर आ चुका है। अब यहाँ पर बाकी हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो देखिए वॉल्यूम यहाँ पर आज की डेट में हुआ है, लोअर सर्किट पे था फिर भी 42,37,357 शेयर्स का, तो यानी कि कई लोगों ने ख़रीदारी की है। और लोअर सर्किट पे इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं 1,66,72,021 शेयर्स तक का यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर भी। अगर हम बात करेंगे BSE की वॉल्यूम की तो यहाँ पर भी 40,46,911 शेयर्स तक का वॉल्यूम हुआ है, और देख सकते हैं लोअर सर्किट पे था, इस वजह से 45,91,000 से ज़्यादा शेयर्स का सेलिंग ऑर्डर भी यहाँ पर पेंडिंग था। और डिलीवरी परसेंट दोनों जगह पर 100% रहा है, यानी कि आज की डेट में 83 लाख शेयर्स यहाँ पर ख़रीदे गए हैं इस स्टॉक में। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो देखिए इस स्टॉक में दोस्तों नई शेयर होल्डिंग पैटर्न आया है उसके हिसाब से यहाँ पर देखेंगे तो सेम है। जिस तरीके से दिसंबर क्वार्टर में प्रमोटर होल्डिंग 18.47% था, अभी भी मार्च में भी वही है, क्वार्टर 4 में भी। और ये जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है 81.53 ये भी वही है। तो यहाँ पर जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है दोस्तों इसमें यहाँ FIIs, रिटेल होल्डर्स, बाकी सबका यहाँ पर जोड़ जाड़ करके, तो इसको मैं आपको अलग सेपरेटली भी आगे दिखा दूँगा। देखिए प्रमोटर होल्डिंग 18.47% पे है, और 4.63% इसमें जो है ये प्लेज शेयर्स यहाँ पर है कंपनी के। लास्ट क्वार्टर में भी सेम ही था। FIIs की बात करेंगे तो ये बढ़ा है, 14.55% था, ये बढ़ करके 15.79% हो गया, यानी कि अभी जो नीचे स्टॉक गिर करके आया तो नीचे के प्राइस पर यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ पर ख़रीदा है, थोड़ा बहुत परसेंटेज यहाँ पर बढ़ा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे DIIs की तो इनकी होल्डिंग में यहाँ पर बढ़ी है 0.06% से 0.88% यहाँ पर मार्च क्वार्टर में हुआ है, यानी कि नीचे जब प्राइस गिर करके आया तो यहाँ पर कुछ DIIs ने यहाँ पर जो है स्टॉक में बाइंग की है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे पब्लिक शेयर होल्डिंग की तो ये यहाँ पर 66.91% था, तो थोड़ा सा गिरा है, और ये 64.87% तक यहाँ पर हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो दोस्तों बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। यहाँ इस होल्डिंग में, इस प्रमोटर होल्डिंग में अगर हम यहाँ पर देखेंगे
तो देखिए यहाँ पर जो है ये है प्रमोटर ग्रुप की शेयर होल्डिंग, ये है मार्च 2023 का। इसमें यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर है मिस्टर एम सुरेश कुमार रेड्डी जो कि प्रमोटर हैं, उनकी होल्डिंग यहाँ पर है 0.86%। ठीक है, कितनी है? 0.86% उनकी होल्डिंग है। लेकिन टोटल अगर हम यहाँ पर होल्डिंग की बात करेंगे प्रमोटर्स की, तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया भी, वो कितनी थी यहाँ पर 18.47% है। तो 18.47% में जो मिस्टर सुरेश कुमार रेड्डी जी हैं उनका यहाँ पर केवल 0.86% है। बाकी और भी प्रमोटर्स हैं, यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, उनका कुछ परसेंट करके यहाँ पर है। और यहाँ पर अगर देखेंगे हम टोटल होल्डिंग, तो यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर LLPs है। कल्पना कोमोसेल्स LLP 2.58%, ये एक प्रमोटर ग्रुप में यहाँ पर आ रहा है। इसके अलावा आराधना कोमोसेल्स LLP, ये भी प्रमोटर ग्रुप में है, इसमें 5.16% होल्डिंग है। सरिता कोमोसेल्स 5.16 और शालिनी सेल्स LLP, इसका भी 2.06% है। तो ये सारा यहाँ पर जोड़ करके 18.14% हो जाता है टोटल प्रमोटर्स का, और ये इनका जोड़ करके। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए इनका जो होल्डिंग है, ये जो 4, ये पहले प्रमोटर ग्रुप की होल्डिंग में नहीं आता था। ये जो 4 यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है प्रमोटर ग्रुप में, ये पहले प्रमोटर होल्डिंग में नहीं काउंट होते थे। इनके पास होल्डिंग थी इतनी, लेकिन ये प्रमोटर ग्रुप में नहीं थे, ये दूसरे कैटेगरी में थे। प्रमोटर ग्रुप की होल्डिंग में ये कब से ऐड हुए हैं, ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो ऐड हुए हैं प्रमोटर ग्रुप में, ये हुए हैं पिछले साल हुए हैं। पिछले साल यहाँ पर जो है, जो Q1 था उस वक्त के बाद से यहाँ पर हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। यहाँ पर देखिए ये जो है, यहाँ पर ये नोटिस जारी किया गया था 5 अप्रैल 2022 को, यानी Q1 जब शुरू हुआ था। अभी जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, Q4 ख़त्म हो गया, तो इसी का जो फाइनेंशियल ईयर 2023 था उसका यहाँ पर Q1 में उस वक्त ये होल्डिंग यहाँ पर जो है प्रमोटर होल्डिंग में ऐड की गई। उसके पहले ये प्रमोटर होल्डिंग में नहीं थी। और किस तरीके से आई, इस नोटिस में आप देख सकते हैं 5 अप्रैल 2022 है। इसमें यहाँ पर जो मिस्टर सुरेश कुमार रेड्डी ने इन 4 LLPs में यहाँ पर क्या कर दिया, वो पार्टनर बन गए। और इन 4 LLPs का जो हिस्सेदारी है, इसका किसी का यहाँ पर 87% ख़रीदा है और किसी का 95% करके यहाँ पर उन्होंने इनकी जो टोटल हिस्सेदारी थी उसमें से उन्होंने ख़रीद लिया। अब यहाँ पर जो है इस तरीके से ये होल्डिंग जो है ये उनके पास चली गई। तो जब ये होल्डिंग उनके पास नहीं थी, यानी कि ये है 5 अप्रैल 2022 का डेट। यहाँ पर मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। यहाँ पर देखिए 5 अप्रैल 2022 की डेट में मिस्टर सुरेश कुमार रेड्डी का होल्डिंग यहाँ पर दिखा रहा होगा 2.12% यहाँ पर उनका एक्विजिशन है। उसके बाद देखिए 5.29% है। उसके बाद उसके नीचे जाएंगे यहाँ पर तो 2.64% है और 5.29%, यानी ये जो LLPs थे उन्हीं के हिस्सेदारी को उन्होंने एक्वायर किया। और उनका फिर टोटल होल्डिंग कितना हो गया, यहाँ पर ये सब जोड़ करके 18.03% प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर पहुँच गया। तो देखिए बात यहाँ पर ये है कि ये जो होल्डिंग्स है ये 5 अप्रैल 2022 के पहले प्रमोटर होल्डिंग में नहीं थे। यानी जो प्रमोटर होल्डिंग थी 5 अप्रैल 2022 के पहले भी अगर हम बात करें तो भी वो उस वक्त जो है यहाँ पर 18% के ऊपर ही थी। तो यहाँ पर उन्होंने, यानी कि अगर इस होल्डिंग के, मैंने उस वक्त भी आपको ये बात बताया था, यानी कि ये होल्डिंग अगर प्रमोटर होल्डिंग में आ गई तो फिर यहाँ पर जो उनकी होल्डिंग है ये इनका समझ लीजिए यहाँ पर 14% कम से कम बढ़ रहा है। तो जो पहले से उनकी 18% होल्डिंग थी, 18-19% होल्डिंग थी, उसमें और 14% ऐड होना चाहिए था, यानी कि ये 32% के आसपास यहाँ पर होना चाहिए था, 32-33%। लेकिन ये यहाँ पर उतना नहीं हुआ, वो 18% पे ही रहा। तो इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर जो लग रहा है कि जो प्रमोटर जो थे सुरेश कुमार रेड्डी, उन्होंने अपना जो शेयर था उसको सेल कर दिया, जो उनके पास होल्डिंग थी, और उतना परसेंट जो है उन्होंने 13-14% के आसपास अपना जो प्रमोटर होल्डिंग था वो सेल किया। और ये उन्होंने सेल किया जो Q4 था 2022 में, 2022 में उन्होंने यहाँ पर सेल किया। और फिर अप्रैल 2022 के पहले उन्होंने यहाँ पर सेल कर दिया। और अप्रैल 2022 में फिर उतना ही परसेंट होल्डिंग इन LLPs को उन्होंने पार्टनरशिप के द्वारा खरीद लिया। और इन LLPs जो प्रमोटर ग्रुप में नहीं थी, इनको उन्होंने प्रमोटर ग्रुप में शामिल कर लिया। तो प्रमोटर ग्रुप की होल्डिंग तो उतनी नज़र आ रही है, लेकिन इधर जो इनका दूसरी कैटेगरी में ये थे, ये उस ग्रुप से इधर आ गए। यानी ये इनका जो परसेंटेज, ये प्रमोटर ग्रुप जो प्रीवियस था उसमें ऐड नहीं हुआ। ऐड होने के बावजूद 18% ही अभी आ रहा है। यानी कि प्रमोटर्स ने यहाँ पर अपने 13-14% शेयर जो हैं बेच दिए, और फिर इनकी होल्डिंग को लेकर के भी उन्होंने उसको 18% यहाँ पर दिखाया। तो इसी वजह से यहाँ पर जो सवाल खड़ा हो रहा है कि सुरेश कुमार रेड्डी जी या जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपने शेयर्स जो हैं वो अप्रैल 2022 के पहले ही वहाँ पर कम कर दिए थे, और उसके बाद इन होल्डिंग्स को प्रमोटर ग्रुप में ऐड करके होल्डिंग को वापस से 18% के आसपास उन्होंने दिखा दिया है। तो ये यहाँ पर जो है सवाल हो रहा है, जो कि सेबी ने भी यहाँ पर पूछा है। तो यही चीज़ें यहाँ पर है। इस वजह से इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अचानक से हो सकता है तेज़ी देखने को मिल जाए, हो सकता है कल ही देखने को मिल जाए, तो आपको हड़बड़ा करके इसमें नहीं बाइंग करना ही यहाँ पर सही रहेगा। काफ़ी रिस्की। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।